किसी को सपने देखने चाहिए और सपने भी बड़े ही होने चाहिए, ताकि जब वो साकार हों तो हर किसी के मुंह से निकले वाह क्या बात है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस विभाग में तैनात आरक्षी दीपक सिंह ने। इन्होंने यूपीपीएससी से पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रदेश में 20वीं रैंक हासिल की है। पुलिस विभाग में आरक्षी के पद तैनात दीपक सिंह अपनी ड्यूटी के बाद नियमित तौर पर 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते थे। दीपक सिंह अपनी कामयाबी का श्रेय माता पिता और अपने साथियों को दे रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रेरित किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हरदोई पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी दीपक सिंह, जो कि मूल रूप से जनपद बाराबंकी के रहने वाले हैं, इन्होंने पीसीएस की परीक्षा में 20वीं रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया। दीपक ने वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर नियुक्ति पाई थी और उनकी पहली पोस्टिंग हरदोई में हुई थी। तब से ये यहीं पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय में दीपक सिंह पुलिस लाइन में तैनात हैं और बखूबी अपनी ड्यूटी को भी निभाते थे। दीपक सिंह बताते हैं कि कहीं वह अपने लक्ष्य से भटक न जाएं, इसके लिए उन्होंने अपने बिस्तर के पास एक वाइट बोर्ड रख लिया था, जिस पर ना मिटने वाले मार्कर पेन से एसडीएम लिख लिया था। जैसे ही वह सोने जाते तो उन्हें बोर्ड देखकर अपने एसडीएम बनने के लक्ष्य याद रहता और सुबह उठते ही बोर्ड को देखकर लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाते थे। दीपक सिंह बताते हैं कि उनके इस कठिन परीक्षा को पास कर अधिकारी बनने के सफर तक में वह ईश्वर के साथ माता पिता, अच्छे दोस्तों और परिवार को श्रेय देते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर उनके इस मुकाम को हासिल करने में मदद की। दीपक सिंह जनपद बाराबंकी के छोटे से गांव सेमराय के रहने वाले हैं। इनके पिता अशोक कुमार सिंह किसान हैं और माता गृहिणी हैं। वह 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते हैं। दीपक सिंह बताते हैं कि उनके गांव का परिवार में वह पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी पाई और अधिकारी बन गए। गांव में बेटे के अधिकारी बनने की खबर से परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों के द्वारा बधाइयों का तांता लग गया। दीपक का कहना है कि पुलिस में नौकरी के साथ पीसीएस की पढ़ाई के लिए उन्हें सिर्फ 4 से 5 घंटे ही मिला करते थे, जिसमें वह किराए के 10 के कमरे में रहकर पढ़ाई किया करते थे। साथ में पुलिस लाइन में बनी लाइब्रेरी में भी लाकर जी तोड़ मेहनत से पढ़ाई करते थे और अंत में उन्होंने अपने लक्ष्य को पा ही लिया। साथ ही दीपक बताते हैं कि अगर कोई इस तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे सबसे पहले तो अपने लक्ष्य को सेट कर लेना है और सपने देखना शुरू कर देना है। जब सपने बड़े होंगे तो उन्हें पूरा करने के लिए खुद ही सफलता दौड़ी चली आएगी। सर, सबसे पहले जैसा आपको पता है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पद पे तैनात हूँ। 2018 से मैं आरक्षी पद पे हूँ। तो सर कल जब रिजल्ट आया तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे साथ के लोग थे, मेरे घर वाले थे। तो सर एक लंबी जर्नी रही है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल से लेकर डिप्टी कलेक्टर बनने में, और सबका सहयोग रहा, ईश्वर का, माता पिता का, भाई बहनों का और दोस्तों का, और खासकर मेरे पुलिस विभाग के जितने भी लोग थे जिन्होंने मुझे हर क्षण मोटिवेट किया कि आप आगे बढ़ सकते हैं, और मैंने उस चीज को फॉलो किया और मैं आज आपके सामने डिप्टी कलेक्टर के रूप में बैठा हूँ। एग्जाम की सर जैसे पुलिस विभाग में थोड़ा टाइम का शॉर्टेज रहता है, क्योंकि ड्यूटियां कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियां ऐसी होती है कि आपको दिन भर खड़ा होना पड़ता है। तो मेरा ये था कि जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं अपना ड्यूटी करने के बाद जितना भी टाइम मिलता था मैं उसका सही से यूटिलाइज करता था। 5 से 6 घंटे मैंने नियमित रूप से पढ़ाई की है, और उसमें मेरे पुलिस साथियों का और मेरे अन्य गुरुजनों का भी सहयोग रहा है। सर जैसे यूपी पीसीएस की मैं बात करूंगा कि अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए कि जो भी सिलेबस में है आप उस स्टिक रहिए। ज्यादातर कोशिश करिए कि उसी को पढ़िए, उसी से संबंधित जो शॉर्ट नोट्स है वो बना लीजिए। बात रही युवाओं की, तो मैं यही बोलूंगा कि आप सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, और आपने अगर सपने देखा है तो वो सोच लिए सपने अपने हैं। ये नहीं कि केवल दिखाने के लिए सपने देख रहे हैं। उस सपने को जिए, 24 घंटे जिए, और कोशिश करिए कि उस सपने को पाने के लिए दिन रात जितना भी टाइम मिले आपको आप वो करिए। क्योंकि मैं पुलिस कांस्टेबल रहते हुए जितना भी मुझे 5 से 6 घंटे टाइम मिलता था, मैंने उसका सही यूटिलाइज किया, और आपके पास तो 24 घंटे हैं, तो जब मैं बन सकता हूं तो आप लोग बन सकते हैं। जैसा कि सर आपको पता है कि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो लेकिन मेरे घर में सबसे अच्छी चीज ये थी कि मेरे माता पिता ने शिक्षा का महत्व समझा, क्योंकि मेरे पिताजी हाई स्कूल पास है और मेरी माता जी भी क्लास 5 तक ही पढ़ी है। तो उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा कि शिक्षा होती क्या है। तो मेरी बेसिक एजुकेशन कोशिश उन्होंने किया कि इसको अच्छे कॉलेज में पढ़ाया जाए। तो मैं अपने गृह जनपद बाराबंकी से ही क्लास 6 से पढ़ रहा हूँ MRLB कॉलेज में, और मैं 12th तक पढ़ाई वहाँ की। तो मुझे लगता है कि मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन माता पिता के सहयोग से और उन्होंने एडजस्ट करके ही मुझे पढ़ाया।
अच्छा, पढ़ने का मौका आपको कहाँ 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 मिला, मतलब कैसे आपने पढ़ाई की, कहाँ मिला, किस जो है कैसे स्टडी की, कहाँ बैठ के पढ़ते वगैरह थे? सर जैसा कि जब मैं मेरी पोस्टिंग हुई हरदोई जिले में, तो हरदोई जिले में ये लाइब्रेरी अभी 1.5 साल पहले बनी है, तो ये तो हम लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं वो हम लोगों के लिए आशीर्वाद वो उसके लिए था, क्योंकि उस टाइम के जो कप्तान साहब राजेश द्विवेदी साहब थे और हमारे जो सीओ साहब उस टाइम के थे विकास जायसवाल जी ने, उन्होंने इस लाइब्रेरी का बनवाया जिससे पुलिस के लोग और जो पुलिस परिवार के लोग हैं वो पढ़ सकें। और उसके बाद जो वर्तमान कप्तान साहब हैं केसी गोस्वामी जी और सीओ अंकित मिश्रा जी, उनका भी योगदान है कि लाइब्रेरी अच्छे से चल सके और यहाँ के बच्चे आगे भविष्य में भी अच्छे अच्छे पद पे पहुंच सके।